हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं आशीष कुमार आप लोगों को स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। तो दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं लुब्रिकेंट्स। आपने बहुत से चैप्टर पढ़ा होगा लुब्रिकेंट्स। लुब्रिकेंट्स के नाम अगर आप पहली बार सुन रहे हैं तो मैं बता दूँ, इसको हम बोलते हैं स्नेहा। जिस प्रकार से मनुष्य को चलने के लिए भोजन, पानी, हवा की जरूरत होती है, उसी तरह से मशीनों को चलने के लिए तेल, हवा और पानी, तीनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। ठीक है, आपने देखा होगा अपनी आंखों से कि आपने साइकिल चलाते हो या बाइक चलाते हो, आप बड़े बड़े फोर व्हीलर, जितने भी गाड़ी आपकी नज़र में आती है, जितने भी मशीनें आपको जहाँ तक नज़र आती हैं, जितने भी मतलब जो मशीन संचालित हो रही है, उसमें कोई ना कोई लुब्रिकेंट यूज होता ही रहता है दोस्त। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे लुब्रिकेंट्स के बारे में, स्नेह के बारे में। ठीक है, और ये से आपका 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। ठीक है, 4 क्वेश्चन आने वाले हैं ALP में। ठीक है, 4 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, ये हमारी क्या है, अभी इसको डायग्राम बनाया है। देखिए दोस्तों, लुब्रिकेंट्स हमारी 3 तरह की होती है। कौन कौन सी? सिंपल सा कहेंगे, ये सब छोड़ दीजिए, जितना हम बोर्ड पे लिखे हैं उसको भूल जाइए। 3 तरह के होते हैं, एक होता है लिक्विड, सेमी सॉलिड और सॉलिड। ठीक है, ये 3 तरह की जो होती है, मतलब एक तरल अवस्था में होता है, एक अर्ध ठोस होता है और एक ठोस होता है। ठीक है, अब बारी बारी से हम तीनों के बारे में चर्चा कर लेते हैं, पहले बता लेते हैं। देखिए, तरल होता है, जैसे आपने डीजल देखा, पेट्रोल देखा, मोबिल देखा है, क्या है, एक तरल अवस्था में। सिंपल सा अगर एक बारे में चर्चा करें तो ये हो गया। और ठोस के बारे में आपको बता दें तो ग्रीस और वैसलीन हो गया। ठीक है, ठोस के बारे में बता दें तो आपको ग्रेफाइट हो गया। ठीक है, ज़्यादातर ग्रेफाइट यूज होता है। ठीक है, अभी आप आगे बताएंगे ग्रेफाइट के बारे में और चीज़ें। ठीक है, देखिए ये 3 चीज़ें हमारी यूज होती है। अब तरल, अर्धठोस और ठोस में हमने आपको बता दिया। अभी हमारी जो इसका यूज क्यों किया जाता है दोस्तों, घर्षण को कम करने के लिए। अगर मशीनों में घर्षण ज़्यादा हो जाएंगे तो क्या होंगे, मशीन के पार्ट पुर्जे टूट जाएंगे। अगर हम किसी मशीन में अगर इसको बहुत ज़्यादा घर्षण दे, बहुत ज़्यादा घर्षण दे किसी मशीन को, तो क्या होगा, टूट जाएगा। क्या होगा, टूट जाएगा, अपने आप टूट जाएगा। जैसे आपने देखा होगा, गाँव देहातों में देखा होगा, जो धान कूटने की मशीन होती है, कुल्हाड़ी होती है, मतलब बहुत से मशीनें होते हैं। जैसे हमने अब इसके अगले चैप्टर हमको पढ़ना है पावर ट्रांसमिशन, उसमें हम पढ़ाएंगे आपको। देखिए ये क्या है, एक पुली है। क्या है, पुली है। क्या है, पुली है। ठीक है, ये पुली है। एक पुली ऐसे रहता है, समझने की कोशिश कीजिएगा मेरे दोस्त। देखिए ये पुली हो गया। अब इस पे क्या चलता है, इस पे पट्टा चढ़ा रहता है। क्या, पट्टा चढ़ा रहता है। देखिए कैसे, ऐसे चढ़ा रहता है। ठीक है, ऐसे चढ़ा रहता है। ठीक है, ये चलता है तो इसमें क्या डाला जाता है, आपने देखा होगा कि बहुत से उसमें ग्रीस लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है, ग्रीस लगाया जाता है। और ये ग्रीस क्या करते हैं, इसमें एक पतली परत बना लेती है। क्या करती है, एक पतली परत बना लेती है, बनाती है, इसमें एक पतली परत बना लेती है। आपने देखा होगा इसमें क्या करती है, एक पतली परत बना लेती है। ठीक है, समझ में आ गया। ये सबसे पहले आप जान जाएं कि अगर हम कहीं भी लुब्रिकेंट का यूज करते हैं तो ये अपनी क्या करती है, एक लेयर बनाती है। क्या करती है, एक लेयर बना लेती है। और ये काम क्या करती है, तो घर्षण को कम करती है। अगर मशीन के पार्ट पुर्जों में घर्षण अधिक हो जाए तो मशीन काम करना बंद कर देगी, मशीन के पार्ट पुर्जे ही टूट जाएंगे। जब टूट जाएंगे तो काम, आपके हाथ, अगर हाथ पैर है, अगर इसको हड्डी है और इसको हम हाथ को तोड़ दें तो ये चल पाएगा। अगर हमारे शरीर में खून न रहे, सिंपल सा बात देखिए, हमारे शरीर का सबसे ज़्यादा जो मतलब जो चाहिए लुब्रिकेंट, वो हमारे शरीर में समझिए कि खून है। खून इस सभी चीज़ों को चला रहा है। अगर ब्लड जो है हमारे शरीर को, अगर हमारे शरीर में ब्लड एक बूंद भी ना है तो क्या आप जीवित रहेंगे, नहीं रहेंगे। उसी प्रकार मशीन का, इसको लुब्रिकेंट को मशीनों का ब्लड कहा जाता है। आपको एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मशीनों का ब्लड किसे कहते हैं, तो दोस्तों लुब्रिकेंट को कहते हैं। ठीक है, आपने याद कर लिया होगा कि मशीनों का ब्लड किसे कहते हैं, स्नेहा को कहते हैं। हमने ये फिगर के द्वारा समझाने की कोशिश की, आपने समझ गए होंगे। देखिए पेट्रोल, डीजल, हम मोबिल हो गया, ग्रीस हो गया, मछली का ऑयल हो गया, टेढ़ो ऑयल हो गया, सरसों का तेल हो गया, नीम का तेल हो गया, बहुत से हैं यार। मतलब जितना हम, मतलब बहुत से स्नेहक हैं जो पानी भी एक स्नेहक के रूप में काम होता है। आपने गांव में देखा होगा, जब जनरेटर चालू होता है तो उसके आगे एक पाइप लगा होता है, उसमें आगे ऐसे लगा होता है, ऐसे इसमें एक टैंक बना होता है, उसमें पानी डाला जाता है, ये जाली जाली टाइप का होता है। ठीक है, इसमें क्या कहते हैं, पानी डाला जाता है ठंडा रखने के लिए मशीन को। ठीक है, तो उसमें क्या किया, पानी डाला जाता है। देखिए लुब्रिकेंट के तौर पे हवा भी उपयोग होता है। अभी हम आगे बताएंगे आपको, हवा, पानी, तेल, तीनों का यूज किया जाता है मेरे दोस्त। ठीक है,
तो अभी तो इतने चीज़ आप लोग समझ गए होंगे, क्लियर समझ गए होंगे कि हमने लुब्रिकेंट्स के बारे में क्या बताने की कोशिश किया। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, इसको मिटा अब एक एक चीज़ों के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों अगर आप पूछें लुब्रिकेंट से सर क्या लाभ है, तो देखिए उससे घर्षण कम होगा, मशीनों की जो आयु है बढ़ जाएगी, क्या होगी, मशीन की आयु बढ़ जाएगी, बहुत सी चीज़ें जो है उससे हमारा क्या होगा, काम हो जाएगा। ठीक है, इससे मशीनों में जंग नहीं लगता। आपने देखे होंगे साइकिल जब चलाते हैं, साइकिल चलाते हैं तो क्या करते हैं, चेन में तेल डालते हैं, क्यों, वो चलाने के लिए। आपने देखा ना जब साइकिल चलाते हैं तो उसमें चेन में क्या करते हैं, कुपी से एक तेल डालते हैं, वो मोबिल की तरह रहता है, मोबिल ही रहता है समझिए, तो भी क्या उसको डालते हैं कि चैन हमारा क्या होगा, मतलब वो फंसेगा नहीं, मतलब अच्छी तरीके से वो क्या संचालित होते रहेगा। ठीक है, चलने लगेगी। जैसे कोई भी तेल तो डाल देते हैं चैन में, हमने तो देखा है कि गाड़ी का तेल, हमने तो गाड़ी का तेल लगा के चलाया भाई, मतलब बहुत से लुब्रिकेंट्स हैं। तो सिंपल सा हम पढ़ेंगे पहले फिजिकल अपियरेंस। ठीक है, फिजिकल अपियरेंस में आते हैं दोस्तों, लिक्विड आता है, सेमी सॉलिड आता है और सॉलिड आता है। हमने तीनों के बारे में अभी आपको बताया। उसके बारे में आता है रिसोर्स वेल्थ। रिसोर्स वेल्थ मतलब कहीं से निकालना, रिसोर्स वेल्थ मतलब कहीं से निकालना। एक होता है सिंथेटिक वेल्थ। क्या होता है सिंथेटिक वेल्थ, इधर लिख लेंगे ठीक बाद में। तो रिसोर्स वेल्थ क्या होता है, तीन तरह से, चार तरह से होते हैं। सिंथेटिक वेल्थ होता है, देखिए खनिज तेल, खनिज आप लोग जानते होंगे जो पृथ्वी से निकाला जाता है, जो हमारी जमीन से निकाली जाती है उसे हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। जो भी चीज़ें पृथ्वी से निकाली जाए उसे हम क्या कहते हैं, खनिज, खनिज कहते हैं। क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। एनिमल फैट, एनिमल क्या है, एनिमल फैट, एनिमल फैट एनिमल के चर्बी से, एनिमल के चर्बी से जो तेल निकाला जाता है उसे हम एनिमल फैट कहते हैं। वनस्पति ऑयल, बहुत से फल, बीज, फलों के बीजों के, वनस्पति पेड़ों से, पत्तों से, बहुत चीज़ों से क्या क्या तेल निकाला जाता है। नीम के पत्ती से निकाला जाता है, सरसों के बीज से निकाला जाता है। ठीक है, आपने गांव में देखा होगा, उससे गड़ी का तेल बनता है जो हम अपने सर में लगाते हैं, ऐसा नाम है अरंडी का तेल, आपने सुना होगा ना। तो वो तेल का यूज होता है। वनस्पति तेल बहुत तीन चार तरह से होते हैं। अभी हम इसके बारे में एक एक करके चर्चा करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि ओ ये स्नेहक है। एक बात बता दें आपको, अगर थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हो गया इसके क्वेश्चन को आप कर जाओगे, नहीं छूटेगा इसमें क्वेश्चन। और ये चैप्टर इतना आसान है, इतना आसान है कि समझिए कि हमारे जीवन से रिलेटेड है ये चैप्टर। हमने कब क्या चीज़ें यूज किया, उसको क्यों किए, बस इसी के बारे में तो जानना है इस चैप्टर में। क्या है इसमें नया, कुछ नया नहीं है। हम अपने जीवन में कौन से लुब्रिकेंट का यूज कहाँ करते हैं, उसी का तो यूज यहाँ पे हमने, मतलब अब यहाँ पे देखना है कि ये चीज़ों की यूज हम क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं और किसके लिए करते हैं। ठीक है, इतनी चीज़ें आपको जानकारी हो गई होंगी। हमने बता दिया कि फिजिकल अपीयरेंस के बारे में आपको पता चल गया। रिसोर्स, लुब्रिकेंट्स तो दो ही तरह के होते हैं, दो तरीकों से मतलब निकाले जाते हैं। इसका मतलब निकाल के इसका लुब्रिकेंट्स बहुत है तो नाम लिखाने लगेंगे तो पूरा भूल जाएगा, लेकिन हमने एक तरह से बताने का प्रयास किया। पहले लुब्रिकेंट्स, इसको हमने मशीनों का ब्लड कहा। क्या कहा, मशीनों का ब्लड। इसे हमने क्या किया, मशीनों का ब्लड। मशीनों का ब्लड किसे कहते हैं, ब्लड कहते हैं। मशीन का ब्लड किसे कहते हैं, लुब्रिकेंट्स को। ये क्वेश्चन आपका 2019 से एलपी में पूछा हुआ है। ठीक है, आप ये क्वेश्चन देख ले, PYQ है। क्या है, PYQ है। अभी आगे PYQ मिलेगा, आप टेंशन नहीं। ठीक है, देखिए हम दो तीन क्वेश्चन तो PYQ बता देते हैं जो चैप्टर से इतना पूछा रहता है। ठीक है, अब उसको अगर इसी रहता तो क्वेश्चन यहाँ पे हम ला के दिखाते, ऑनलाइन रहता तो ठीक है, उसमें टाइम लगता है। और इस पर तो ज़्यादा बच्चे हैं नहीं, अभी तो 1 के भी पूरा होने में हमको लग रहा है कि लगभग 1 महीने पार लग जाएंगे। चलिए, जो होता है अच्छा के लिए होता है, जो हो रहा है अच्छा के लिए हो रहा है। ठीक है, इसको अब मिटाते हैं, हम इसकी एक एक करके बारे में चर्चा करेंगे। तो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि इससे क्वेश्चन आपको बाहर नहीं आना। इतना ही एलपी में इतना ही क्वेश्चन पूछेगा, आपको इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेगा, आप देख लीजिएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, मिटाने चलते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले पढ़ेंगे लिक्विड के बारे में। इसके बारे में तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लिक्विड के बारे में। लिक्विड के बारे में, ठीक है, तरल, जिसे हम बोलते हैं तरल। क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तरल बोलते हैं। अब तरल कितने प्रकार के होते हैं, अब यहाँ भी हमको देखना पड़ेगा।
तो हमने जो बताया था रिसोर्स है इसमें सब आ जाएगा। इसको फिर लिखना पड़ेगा हमको, लिख देते हैं। पहला में क्या लिख दें, खनिज लिख देते हैं, खनिज ऑयल। दूसरा में यहाँ से गड़बड़ हो जाएगा, खनिज ऑयल हो गया। उसके बाद एनिमल फैट, एनिमल फैट, ठीक है। ये 3 हो गए। अब इस 3 के बारे में हमको पढ़ना है। देखिए ये भी 2 प्रकार के होते हैं, ये भी 2 प्रकार के होते हैं, एक ड्राइंग एक मिनट, चलिए दोस्त, हमने देखा लिक्विड, अभी लिक्विड के बारे में पढ़ रहे थे। इसमें एक होता है ड्राइंग और नॉन ड्राइंग, ठीक है। इसको इंग्लिश में लिखते हैं। इंग्लिश में थोड़ा अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो तो आप लोग ने थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश मेरा बहुत कमजोर है, ठीक है। ड्राइंग, नॉन ड्राइंग, नॉन ड्राइंग हो गया। ये 2 चीजें हैं। देखिए इसको बोलते हैं सूखने वाला, इसको नहीं सूखने वाला। देखिए वनस्पति तेल तो हमने हमें बताया, सरसों का ऑयल, नीम का तेल, सरसों का तेल, नीम का तेल, अरंडी का तेल, आपको फिर एक आगे टेडो का तेल, ये सब मतलब एक तरह से वनस्पति ऑयल है, ठीक है। और ड्राइंग ऑयल, ड्राइंग क्या है, इसमें ऑयल लिख देते हैं तो आपको फिर बोलेंगे ड्राइंग ऑयल, ठीक है। ये ऑयल है, ठीक है, ऑयल है। ड्राइंग ऑयल क्या है, सूखने वाला तेल, जो कि दूसरे तेलों को सुखाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। दूसरे जो तेल हैं उसको हम सुखाने के लिए प्रयोग करते हैं और इसको दूसरे तेल में मिला किया जाता है। खनिज तेल में क्या होगा, देखिए दोस्तों ये पृथ्वी से निकाला जाता है। क्या, ये तो पृथ्वी से निकाला जाता है। पृथ्वी से क्या निकाला जाता है, आपने देखा होगा पेट्रोल, डीजल, मोबिल, ये सब क्या है, हमारी पृथ्वी के अंदर से निकाल के उसको फ्रेश कर करके कई तरह से आपकी मिट्टी के तेल, सबसे मतलब जो लो क्वालिटी का होता है उसे मिट्टी का तेल होता है, और हाई क्वालिटी जो फ्यूल होता है वो जहाजों में उपयोग होता है। उसके बाद जो आता है पेट्रोल आता है, जो हमारी बाइक में उपयोग होती है। उसके बाद आता है डीजल, उसके बाद आता है मिट्टी का तेल, और उससे भी जो एकदम लो कैटेगरी का आ गया मोबिल। आप मोबिल एकदम मिट्टी के तेल से भी जो मतलब कचरा होता है वो उसको मोबिल बोलते हैं, ठीक है। इसमें अगर लिखना है तो लिख लीजिए, पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल, मोबिल, ठीक है। अब एनिमल फैट तेल में देखिए, आपने मछली का तेल कभी सुना है? मछली का तेल भी एक मतलब यूज किया जाता है बहुत जगह पे, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा यही पूछा जाता है। देखिए आपका यहाँ से समझिए कि लिक्विड जो है इतना ही आपका समाप्त हो जाएगा, इसमें कुछ और जानने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे क्या है, 3 तरह से था, वनस्पति, खनिज और एनिमल फैट्स। वनस्पति 2 प्रकार के, ड्राइंग ऑयल और नॉन ड्राइंग ऑयल। ड्राइंग है सूखने के लिए, हमने बता दिया ना कि दूसरे तेलों को सुखाने के लिए ड्राइंग ऑयल का उपयोग किया जाता है। और दूसरे तेल को मतलब अधिक, ये क्या होता है कि मतलब ज़्यादा है ना वो सैंता जो होता है, ये ज़्यादा मतलब चिकनापन नहीं होता है। ये क्या होता है, ज़्यादा इसमें घर्षण बहुत अधिक होता है। इसका उपयोग हर जगह नहीं होता है, ठीक है। इसका उपयोग हर जगह नहीं होता है। और जब नॉन ड्राइंग ऑयल का उपयोग करते हैं तो दूसरे तेलों में मिला के इसका प्रयोग करते हैं, किसके, दूसरे तेलों में। और इसी में आ जाएगा मेरा क्या, इसी में आ जाएगा आपका सरसों का तेल, लिखना है तो लिख सकते हैं। इसमें आ जाएगा तारपीन, ड्राइंग ऑयल। इसमें देखिए ये भी PYQ है 2019 का, PYQ 2019 LP का, कि तारपीन का तेल किस में आता है, तो ड्राइंग ऑयल में आता है। किसमें, तारपीन का तेल, ठीक है। ये किसमें आता है, ड्राइंग ऑयल में आता है, ठीक है। आपने इसको भी देख लीजिए, 2 क्वेश्चन हो गया, हमने बोला ना 4 इसमें PYQ है, तो इसमें आ गया आपका, इसमें लिख देते हैं यहाँ पे नीचे, इस पे नीचे लिखते हैं।
अगर इंग्लिश में स्पेलिंग अगर मिस्टेक हो तो आप लोग सुधार कर लीजिएगा, ठीक है। हम पहले बता दिए स्पेलिंग मेरा मिस्टेक हो सकता है। पहला नेम का तेल, तीसरा हो गया आपका ठीक है। ये आप यहाँ पे दूसरा, ठीक है। ये तीनों तेल का यूज नॉन ड्राइंग होता है और इस तेल को भारी मतलब भारी मशीनों में किया जाता है। इसका उपयोग भारी मशीनों के लिए किया जाता है, ठीक है। दोस्त आप एग्जाम देने जाएंगे ना, केवल इतना जो हम फिगर बना रहे हैं बस इसी को नोट्स में लिखना है, इसके अलावा इसमें कुछ नहीं लिखना है। और जो पीवाई क्यू लिखवा दे रहे हैं वो लिख लीजिएगा। और एग्जाम देने जाने से पहले इसमें जो डायग्राम बना रहे हैं इसको एक बार दिमाग में सेट कीजिएगा, आपका क्वेश्चन 100% बन जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नॉन ड्राइंग ऑयल को मतलब दूसरे तेलों में मिला के किया जाता है, इसको लिखने वाली चीज़ नहीं है, आप लिख लीजिए। और बस एक चीज़ लिखिए, इसका उपयोग भारी मशीनों में किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आते हैं खनिज ऑयल। अब खनिज ऑयल का उपयोग कहाँ किया जाता है दोस्त, आप इसके बारे में मतलब बताने की कोई जरूरत नहीं, आपने भी जानते हैं कि पेट्रोल का उपयोग कहाँ करते हैं, डीजल का प्रयोग क्यों करते हैं, मोबिल का प्रयोग, हाँ इसमें लिखवा सकते हैं ये वाला, हाँ सॉरी मोबिल में लिखवा सकते हैं। इसके बारे में देखिए इसमें भी कुछ लिखवाना नहीं, इसको बाइक में प्रयोग करते हैं, मशीनों को क्या करते हैं, मशीनों को संचालित, इसमें भी कुछ नहीं, इसको हल्की मशीनों में प्रयोग करने के लिए मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने वाली मशीनों में प्रयोग किया जाता है। इंजनों में प्रयोग, इसका इंजन, ये सब जितने लिखे हैं अभी, इसको इंजन में प्रयोग किया जाता है मिट्टी के तेल को छोड़ के, ठीक है। मोबिल तो हर एक मशीन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। अब कहीं पे मोबिल कई तरह से आते हैं, एक ही तरह से नहीं आता है, ठीक है। चलिए उसके बाद से हम आते हैं, ये लिक्विड आपका खत्म हो गया, अब आते हैं सेमी सॉलिड में, क्योंकि उससे क्वेश्चन पूछा है। अब आते हैं सेमी सॉलिड। कल जो चैप्टर लेके आएंगे उसका नाम रहेगा पावर ट्रांसमिशन। पावर ट्रांसमिशन लास्ट चैप्टर है। और एक बात मैं और बता दें आपको कि उससे 20 क्वेश्चन 3 शिफ्ट में पूछे गए थे पिछले बार, 20 क्वेश्चन। अब समझ जाइए आपको पास होने के लिए 26 नंबर चाहिए। और जब एक चैप्टर से आपका 7 क्वेश्चन आ रहा है, कितना 7 क्वेश्चन आ रहा है, तो समझिए कि 26 क्वेश्चन तो हमें बनाना है। क्या 26 क्वेश्चन बनाना है। अगर 7 क्वेश्चन हमें एक चैप्टर से क्लियर हो गया तो कैसा रहेगा। अब एक एक क्वेश्चन के लिए एक चैप्टर पढ़ना है और 7 क्वेश्चन के लिए एक चैप्टर पढ़ना है, तो कितना अच्छा रहेगा। तो 7 चैप्टर के बराबरी है और ज़्यादा नहीं है, ये भी 1 घंटे में खत्म करेंगे इसको, जितना जरूरत है उतना ही पढ़ा देंगे, आपका एग्जाम निकल जाएगा। हाँ, जो इस वीडियो को देखिएगा, जो पावर ट्रांसमिशन बोल रहे हैं, पावर, जो इस वीडियो को नहीं देखेंगे वो तो इस वीडियो को भी नहीं देख पाएंगे क्योंकि उनको जानकारी नहीं मिल पाएगी। और जो इस वीडियो को पूरा देखेंगे वो पावर ट्रांसमिशन कल आके पढ़ेंगे, ठीक है। कल हम इसको अपलोड इसी टाइम में करेंगे, ठीक है। इस टाइम करें या शाम को करें, जब टाइम मिल जाए हम कर देंगे, ठीक है। तो पावर ट्रांसमिशन से आपको क्वेश्चन आप जाके भी देखिएगा, उसका 20 क्वेश्चन भाई 3 शिफ्ट में हमने मतलब उसको छोड़ा था, लेकिन इसको पढ़ा देंगे, ठीक है। अब बच्चे फॉलो नहीं करते उसका अलग बात है, लेकिन अगर बोल रहे हैं ना जिस दिन 10 के कर दीजिए आप लोग, उसके सुबह ही डिजिटल बोर्ड आ जाएगा। क्या डिजिटल बोर्ड, भाई बच्चे भी तो जुड़ने चाहिए पढ़ाने के लिए, अगर पढ़ाने के लिए बच्चे जुड़ेंगे तो अच्छे रहता है, ठीक है। तो चलिए हम चलते हैं आगे, क्या पढ़ाने वाले थे, सेमी सॉलिड। सेमी सॉलिड इसे हम बोलते हैं अर्धठोस। सेमी सॉलिड को बोलते हैं अर्धठोस। क्या बोलते हैं, अर्धठोस बोलते हैं। आपने देखा सेमी सॉलिड अर्धठोस, हम पहले इसके बारे में चर्चा कर चुके हैं कि अर्धठोस किसे कहते हैं, ठीक है। अर्धठोस बनाया किसे जाता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो अर्धठोस मेरे दोस्त कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम तीनों को मिला के अर्धठोस का निर्माण किया जाता है। क्या क्या, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सोडियम तीनों चीज़ों को मिला के हमारे सेमी सॉलिड का निर्माण किया जाता है। और इसका आकार कैसा होता है, साबुन की तरह होता है, जिसमें साबुन की मात्रा अधिक
वो कठोर, जिसमें साबुन की मात्रा कम वो नरम हो जाएगा। और हम मशीनों में जिसमें साबुन की मात्रा कम रहती है उसी का प्रयोग करते हैं, जिसे हम बोलते हैं ग्रीस। और जिसमें साबुन की मात्रा अधिक रहती है वो तो कठोर होगा। तो कटिंग मशीनों में किया जाता है, कटिंग टूल में प्रयोग, जैसे टैप हो गया, डाई हो गया, चूड़ी की जगह पे ड्रिलिंग में ये यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो बस इतना ही, इससे ज़्यादा नहीं है। अब पूरा कहानी लिखवाएंगे तो उसको आपको फ़ायदा नहीं है जितना लिखवा दें, क्योंकि कम टाइम में अच्छी चीज़ें देना ही अच्छी है। देखिए लिखवा दें, पहला में क्या लिखवा दें, पहला हम लिखवा दें कि इसको बनता किससे है, तो क्या कैल्शियम, पोटेशियम, सोडियम, ये मिलके अर्ध ठोस बनते हैं। क्या ये मिलाकर अर्ध ठोस सेमी लिक्विड का निर्माण किया जाता है। इतना जानकारी हो गया। अगर पूछ दे कि अर्ध ठोस को किस चीज से मिला के बनाया जाता है, किस चीज से मिला के बनाया जाता है, तो कैल्शियम, पोटेशियम और सोडियम, ये तीनों चीजों को मिला के बनाया जाता है। इसका आकार कैसा होता है लिखिए। साबुन में क्या है, मतलब वो ठोस में चला जाएगा, लेकिन साबुन, इसका आकार साबुन की तरह होता है। तीसरा में क्या लिख दें, तीसरा में जिसमें साबुन की मात्रा अधिक, अब यहाँ पे लिख रहे हैं, अब ज्यादा कहानी नहीं लिखेंगे, थोड़ा थोड़ा सटीक लिखेंगे, आपको समझना पड़ेगा। मात्रा अधिक कठोर, ठीक है। कठोर हो गया, मात्रा कम नरम, इसे हम बोलते हैं ग्रीस। ठीक है, जब हम साबुन मिलाते हैं तभी हमारी क्या होती है, ग्रीस का निर्माण होता है। जब साबुन मिलाएंगे तभी हमारी क्या होगी, ग्रीस का निर्माण होगा। अब यहाँ से लिखना सही होगा। ठीक है, जब मात्रा अधिक होगा, साबुन का मात्रा अधिक होगा तो कठोर, साबुन की मात्रा कम होगा तो नरम हो जाएगा। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, मशीनों में करते हैं। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, कटिंग मशीन में करते हैं। क्या, कटिंग मशीन में प्रयोग करते हैं, सॉरी नरम का मशीन में करते हैं, कठोर वाला कटिंग में करते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। और इसको मशीनों में किया जाता है, स्नेहक के रूप में इसको किया जाता है। अगर क्वेश्चन पूछ दे कि स्नेहक के रूप में हम मशीनों में स्नेहक के रूप में किसे करते हैं, सॉरी स्नेहक के रूप में किस अर्धठोस का हम मतलब प्रयोग करते हैं, तो जिसमें साबुन की मात्रा कम हो उसे हम ग्रीस, अगर ग्रीस ऑप्शन है तो ग्रीस मारिए, तो साबुन की मात्रा कम ऑप्शन में रहेगा उसे मारिए। ठीक है, स्नेहक के रूप में इसी का प्रयोग करते हैं। ठीक है, इतना हो गया। देखिए दोस्तों, अभी इसके बाद से ठोस में आ गया, तो ठोस में देखिए, ठोस में आपका हो गया ग्रेफाइट, लिखवा देते हैं। ठोस में आ गया ग्रेफाइट, ठोस लुब्रिकेंट का प्रयोग करते हैं तो हम ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं। ठीक है, अभी जितने चीजें हमने लिखवाई इसमें बाहर आपको कुछ पूछने वाला नहीं है, आपको इतना ही जानकारी देना है। ठीक है, उसके बाद से आपको दिक्कत नहीं होने वाला है। ठीक है, इसके बाद इसमें कुछ आपको जानने की जरूरत नहीं है। देखिए, अगर हम सेमी सॉलिड के बारे में कुछ और बात कर ले और अच्छा रहेगा। क्या, इसके बारे में हम और बात कर ले। इसका प्रयोग पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है। कहाँ, जैसे ये हमारी पुली होती है, ये जो पुली होती है इसमें हम करते हैं। हमने पहले इसको फिगर में बता दिया था कि ग्रीस का प्रयोग कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं। ठीक है, तो देखिए इसके बाद है बॉल बेयरिंग में, मतलब बेयरिंग जहाँ है हर बेयरिंग में ग्रीस का प्रयोग किया। आपने देखा होगा, सिंपल सी बात लेके चलते हैं कि जो साइकिल होता है जहाँ पे बॉल लगा होता है, जो चेन के पास देखेंगे उसमें बॉल लगता है, बॉल लगाने से पहले उसमें मिस्त्री जो होते हैं ग्रीस लगाते हैं। ग्रीस लगाने के बाद ऐसे होता है, देखिए ऐसे होता है, इसमें गड्ढे तरह के क्या होते हैं, बॉल होते हैं। क्या होते हैं, बॉल होते हैं दोस्तों।
अगर एआई डिजिटल बोर्ड रहता तो हम सब दिखाते, क्या होता है ऐसे ऐसे बोल रहते हैं और उसमें ग्रीस लगाते हैं, क्या होता है इसको बराबर किया जाता है ग्रीस के, उसके बाद से दूसरा पार्ट इसमें लगाया जाता है, क्या किया जाता है दूसरा पार्ट इसमें लगाया जाता है, क्योंकि अपना जो है ना जो संचरण है अच्छी तरह से चल सके, ठीक है। घर्षण कम करता है, क्या करता है जब बेरिंग पढ़ाएंगे, शायद अभी बेरिंग नहीं पढ़ाए ना, अभी नहीं पढ़ाए, बेरिंग पढ़ाएंगे तो उसको पता चलेगा, ठीक है। बॉल बेरिंग में इसका प्रयोग किया जाता है, पावर ट्रांसमिशन के लिए किया जाता है, पावर कल इस चैप्टर को पढ़ाएंगे, ठीक है, ट्रांसमिशन के लिए, पावर ट्रांसमिशन के लिए प्रयोग किया जाता है। दोस्तों स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट लीजिए, हम इसको मिटाएंगे, ठीक है। एक और बच गया दोस्त, कौन सा, ठोस बच गया, वही बच गया ना, इसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं बचा। देखिए ठोस क्या है, ठोस का प्रयोग जहां उच्चतम तापमान हो ना, मतलब बहुत अधिक तापमान हो, जहां लेयर नहीं बन पा रहा है, ऐसी मशीन है, अगर ये मशीन के ऊपर लेयर नहीं बन पा रहा है वहां पे हम ठोस का प्रयोग करते हैं। ठोस में आ गया ग्रेफाइट, सबसे अधिक ग्रेफाइट का प्रयोग करते हैं, हमने बताया ना इसका प्रयोग सबसे उच्चतम तापमान की जगह पे किया है, जहाँ लेयर नहीं बनती है। इसको देखिए उस मशीन पे ठोस का प्रयोग किया, ग्रेफाइट का प्रयोग किया था जहाँ पे लेयर ना बन पाए, क्या लेयर नहीं बन पाती है, ठीक है, और लेयर नहीं बन पाती है, और इसका सबसे अधिक प्रयोग ग्रेफाइट का करते हैं। ठीक है, दूसरे में इसको लिख दे मोलिब्डेनम हो गया, सल्फर डाइऑक्साइड हो गया, ऑक्साइड, और आपका बहुत से चीजें हैं जो आप मोम देखे हैं, मोम हो गया, मतलब बहुत सी चीजें हैं, लेकिन उसको आपको क्वेश्चन में पूछने वाला नहीं है, जो आपको जरूरत है वो लिखवा दी, इससे ज़्यादा इसमें कुछ नहीं था, इसमें बस इतना ही था, बस लोगों ने हवा बना दिए थे कि बहुत बड़ा चैप्टर है। देखिए कितने आधे घंटे, अभी आधे घंटे भी नहीं हुए, 23 मिनट हो रहे हैं, हमको लग रहा है 27 मिनट हो रहे हैं, अभी 20 से 22-25 मिनट आपने आधे घंटे में आपका चैप्टर खत्म हो गया। कुछ अगर फास्ट पढ़ाए होंगे आप इसको थोड़ा सा स्लो कर लीजिए क्लास को और देखिएगा, उसके बाद फिर एक बार फास्ट करके देखिएगा, आपको याद हो जाएगा, ठीक है ना, नोट्स बनाने की जरूरत है ना कुछ, लेकिन हाँ इसको जो डायग्राम हमने बनाया था उसको एक बार बना लीजिएगा और अच्छी तरीके से उसको एग्जाम से पहले देख के जाइएगा, ठीक है। तो दोस्त चलिए कल आते हैं हम पावर ट्रांसमिशन लेके, और आप जितने भी बच्चे हैं समझिए 20 क्वेश्चन था यार उससे, पावर ट्रांस 20 क्वेश्चन है। पिछले बार 2019 में ALP में इस चैप्टर से ओनली 1 चैप्टर से 20 क्वेश्चन, समझ जाइए आपको 26 नंबर लाना ही है। अब इतने नंबर बच्चे को आ नहीं रहे हैं, अभी 26 नंबर लाने में मुश्किल है, हवा टाइट हो गई है बच्चों की। तो हमने बोला कि 3 शिफ्ट में 20 आए, 3 शिफ्ट में 20 आए, 6 मान के चलते हैं, अगर 1 शिफ्ट में 6 क्वेश्चन मान के चलते हैं तो देखिए 6 आपको तो ऐसे ही क्लियर हो गया, 6 क्वेश्चन ऐसे ही क्लियर हो गया, और 20 चैप्टर और आप सब पढ़े हैं, हमने जो मेन चैप्टर बनाया 2-2 क्वेश्चन पूछेगा, और आपने 10 चैप्टर में बढ़िया से पढ़ लिया ना दोस्त, जो 10 चैप्टर हमने बताया था अगर वो बढ़िया से पढ़ लिए हैं तो 10 दूना 20 प्लस 6 26, और सब आपने तो कुछ जान पे करते होंगे, समझिए आपका 35 हमने बोला ना, 35 प्लस 40 मतलब 35 से 40 बीच आपका नंबर रहने वाला। जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल पे पढ़ा हुआ है उसका आप देखिएगा कि 35 से 40 बीच उसका नंबर रहने वाला है, उससे कम नहीं रहेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों ओके बाय, फिर मिलते हैं कल पावर ट्रांसमिशन के साथ।